गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास टेंथ बेटा क्लास टेंथ साइंस यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आप इस वीडियो में बताए गए सभी 30 क्वेश्चनों को लर्न कर ले रहे हैं तो आपको पेपर में मिनिमम इस लेक्चर से 5 से 6 क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम केवल 30 मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे और उनको अच्छी तरह से आपको समझना है। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखेंगे, मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो बच्चे 7880960882 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर के थ्रू आप मुझको मैसेज करेंगे, मैं आपको वहाँ से टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन में कि हमको किस तरह से अपने क्वेश्चनों को पढ़ना है और उनको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बेटा बात करें तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज। जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वाटर का, किसका बेटा, वाटर का, वो कितना होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में, 10⁻14, 10⁻14, 10⁻7 या 10⁻7। तो देखिए अगर हम लोग बात करें बेटा आयनिक प्रोडक्ट की तो आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, जो वाटर होता है बेटा ये ब्रेक हो जाता है H प्लस और OH माइनस में, तो आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं बोथ आयनों के मल्टीपल को। तो ये हो गया। अब दोनों की जो कंसंट्रेशन वो होती है बेटा 10⁻7 इंटू 10⁻7। तो इनका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो कितना आ गया बेटा 10⁻14। भाई 10⁻7 इंटू 10⁻7 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो पावर कितनी हो जाएगी -14। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए उसको पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बॉन्ड फॉर्मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड। कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या बोथ ए एंड बी, मतलब कोवेलेंट और आयनिक दोनों कह सकते हैं, नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो सवाल आपका ये है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है। देखिए बेटा हमारे सिलेबस में बॉन्ड टू टाइप्स के होते हैं बेटा, कितने टाइप के, टू टाइप्स के। एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनता है बेटा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, किससे बनता है बेटा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये किससे बनता है बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये याद रखिए बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा याद रखिए कि आयनिक बॉन्ड हमेशा बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एंड कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा फॉर्म होता है बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसको देखिए, ध्यान से पढ़िए बेटा। बोला जा रहा है द आयुपैक नेम ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन का आयुपैक नेम क्या होगा। तो देखिए अगर हम एसिटिलीन की बात करें बेटा तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम होता है एसिटिलीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, एसिटिलीन। जब हम इसका आयुपैक नाम लिखेंगे तो इसके लिए हमको नंबरिंग करना पड़ेगी। सबसे पहले हम नाम किसका लिखते हैं बेटा, नंबर ऑफ कार्बन का। तो 2 कार्बन से तो उसका नाम क्या होता है बेटा, एथ। और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है बेटा, आइन। नाम क्या हो जाएगा बेटा, एथाइन। तो देख लीजिए ऑप्शन पहला कह रहा है एथेन, एथीन,
एथाइन, नन ऑफ दी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्या कह रहा है। आप देखिए कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, व्हाट इज द बॉन्ड फॉर्मेड बाई डोनेटेड और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड। वह बॉन्ड जो फॉर्म होता है डोनेट या एक्सेप्टिंग, डोनेट करना या एक्सेप्ट करना, ये किसकी कैटेगरी में आता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में आता है। ये किस में आता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में। डोनेट करना या एक्सेप्ट करना, तो यानी कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? आयनिक बॉन्ड होगा। तो ऑप्शन कह रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो होना नहीं है। आयनिक बॉन्ड बिल्कुल सही है। बोथ होना नहीं, नन ऑफ दीज होना नहीं। तो डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है बेटा? आयनिक बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगेगा? देखिए ध्यान से इसको समझिए बेटा। पहला है बेटा CHO, दूसरा है COOH, अगला है OH और नन ऑफ दीज। तो CHO अगर लगा होगा बेटा तो नेम के अंत में OL AL लगा होना चाहिए। क्या लगा होना चाहिए बेटा? AL। अगर किसी कंपाउंड में OH ग्रुप लगा है तो इसके नेम के अंत में OL होना चाहिए। अगर किसी में COH लगा है तो अंत में बेटा ओइक एसिड, ये शब्द आपका ऐड होना चाहिए। तो देखिए इसके नाम को पढ़िए, प्रोपेनॉल, अंत में क्या बना है? OL। और अगर OL बना है तो कौन सा ग्रुप होगा बेटा? एल्कोहल OH वाला। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी बात कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, डेट फार्म ऑफ कार्बन व्हिच इज नोन एज ब्लैक लेड। ब्लैक लेड किस फार्म ऑफ कार्बन को कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं, डायमंड्स को कहते हैं, फुलेरीन को कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो याद रखना बेटा, ब्लैक लेड कार्बन के ग्रेफाइट फार्म का नाम होता है। किसका नाम होता है बेटा? ग्रेफाइट फार्म का नाम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप्स क्या है? डायमंड, ग्रेफाइट, बोथ, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करूं बेटा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन की, ध्यान से समझना किसकी बात कर रहा हूं बेटा? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ऑफ कार्बन। तो आपको बेटा 3 एलोट्रॉप कार्बन की याद रखनी है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहला एलोट्रॉप आपके लिए बेटा ग्रेफाइट, ये भी आपका कार्बन का एलोट्रॉप है। दूसरा होता है बेटा डायमंड, दूसरा कौन सा होता है बेटा? डायमंड। और तीसरा आपको याद रखना है बेटा फुलेरीन, फुलेरीन। तो कार्बन के पास बेटा 3 एलोट्रॉप आपके मोस्ट कॉमन होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलेरीन। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं बेटा कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए बेटा। कह रहा है बेटा आपसे, एक मिनट। एमलगम इज अ मिक्सचर ऑफ वन मेटल एंड डैश 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 मैग्नीज, मैग्नीज, मरकरी, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो देखिए एमलगम के लिए आप समझिए, एमलगम शब्द का यूज कब होता है? एमलगम जब आप किसी मेटल में, किसमें बेटा? मेटल में मरकरी को ऐड कर देते हैं। किसको ऐड कर देते हैं बेटा? मरकरी को ऐड कर देते हैं, तो वहां से इस मिक्सचर का नाम होता है अमलगम। इस मिक्सचर का क्या नाम होता है बेटा? अमलगम। तो अब स्टेटमेंट देखिए, अमलगम इज अ मिक्सचर ऑफ वन मेटल एंड मरकरी, एंड मरकरी, क्योंकि मरकरी एंड मेटल के मिक्सचर का नाम क्या होता है? अमलगम। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, इन द बर्निंग प्रोसेस, जो बर्निंग प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? तो देखिए बर्निंग प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं, ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, कि बर्निंग प्रोसेस में ओर को हम लोग हीट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर में। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है बेटा आपसे पास, ओर इज हीटेड इन द absence ऑफ एयर, द ओर इज कूल्ड, नन ऑफ दी। तो देखिए आपके बेटा
दो तरह के आपके पास प्रोसेस होते हैं। कितने तरह के बेटा? दो तरह के प्रोसेस आपके सिलेबस में दिए गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है बेटा बर्निंग, और एक होता है डिस्पोजल, डिस्पोसल। बर्निंग में बेटा ओर को हीट करते हैं, और हीटेड विथ एयर। ओर को हम लोग हीट करते हैं किसके प्रेजेंस में बेटा? एयर की प्रेजेंस में। जबकि डिस्पोसल में क्या करते हैं? और हीटेड absence ऑफ एयर, absence ऑफ एयर। ये दोनों में आपको याद रखना है। अगर बर्निंग का क्वेश्चन हो तो ओर को हीट अप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, लेकिन डिस्पोसल का क्वेश्चन हो तो ओर को हीट अप करते हैं बेटा absence ऑफ एयर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन द बर्निंग प्रोसेस, तो बर्निंग प्रोसेस में क्या होगा? ओर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ओर को हम लोग हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में बेटा? एयर की प्रेजेंस में। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा? इन द डिस्पोसल प्रोसेस और इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ये तो होगा नहीं। और इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, द और इज कूलेड नन ऑफ दी। तो डिस्पोसल में क्या होता है? और को हीटअप करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं बेटा, कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, ए सी, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच इज द इम्प्योर सब्सटेंस एलोंग विथ और कॉल्ड। जो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और में, उसको हम लोग क्या करते हैं? गैंग, मिनरल्स, एलॉय, अमलगम। तो याद रखना बेटा इम्प्योर सब्सटेंस जो आपके ऐड होते हैं किसमें बेटा? और में, उसका नाम होता है गैंग्स। उसको क्या कहते हैं बेटा? गैंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए बेटा इसको। बोला जा रहा है which less active metals आर फाउंड इन नेचर। जो लेस एक्टिव मेटल्स होती हैं वो अर्थ में या नेचर में कैसी पाई जाती हैं? इन कंबाइनिंग स्टेट? नो, कंबाइनिंग स्टेट में मोर एक्टिव मेटल्स होती हैं। ओरिजिनल स्टेट? हाँ, ओरिजिनल स्टेट मतलब प्योर स्टेट में पाई जाती हैं। इन बोथ कंबाइंड एंड ओरिजिनल स्टेट? नो, नन ऑफ दी। तो याद रखना बेटा मोर एक्टिव मेटल्स हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाई जाएगी, और जो लेस एक्टिव मेटल्स होगी वो हमेशा ओरिजिनल स्टेट में पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा फूड कैन आर मेड ऑफ टीन मेटल एंड नॉट जिंक बिकॉज। जो फूड कैंस होते हैं, जिन बर्तनों में हम लोग फूड को रखते हैं, वो हमेशा टिन के बने होते हैं, जबकि जिंक के नहीं। क्यों? जिंक इज कॉस्टलियर देन टिन, यानी कि जिंक ज्यादा महंगा है टिन की तुलना में? नहीं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जिंक इज हाइयर देन टिन, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है टिन से? नहीं, ऐसा भी कोई रीजन नहीं। जिंक इज मोर एक्टिव देन टिन, क्योंकि जिंक जो होती है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है टिन के कंपेरिजन में। इसके कारण वो चीजों को जल्दी खराब कर देता है। इसलिए जो हमारे फूड होते हैं उनको हम लोग जिंक में के कैन में न रख करके किसके कैन में रखते हैं बेटा? टिन के कैन में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिंक इज लेस एक्टिव देन टिन गलत है। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द कलर ऑफ मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन इन द एसिटिक मीडियम। जो मेथिल ऑरेंज सॉल्यूशन है एसिटिक मीडियम में, उसका कलर कैसा होता है बेटा? पिंक, ब्लू, येलो, रेड। तो याद रखना बेटा मेथिल ऑरेंज का एसिटिक मीडियम में कलर होता है बेटा रेड। कलर कैसा होता है बेटा? रेड कलर का होता है वो। आपका कैसा होता है? रेड कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ पीस ऑफ आयरन, जो आपका पीस ऑफ आयरन है बेटा, उसको क्या किया? इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमने उसको ऐड कर दिया है किसमें बेटा? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। डिस्प्लेस कॉपर टू फार्म द फेरस सल्फेट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन को याद रखना बेटा 2022 में बोर्ड की तरफ से आपसे पूछा जा चुका है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है बेटा, जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन के पीसेस को डाल देते हैं, तो यहाँ से हमारा जो है आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके स्वयं का बना देता है कॉपर सल्फेट, और
कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। और इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, एडिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की पहचान क्या है बेटा, कि जिसका सोल्यूशन बना हो वो बाद में मेटल में चला जाएगा और जो मेटल है उसका सोल्यूशन हो जाना चाहिए। तो मेटल क्या है, Fe, उसका सोल्यूशन हो गया FeSO4। और सोल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर की क्या हो गई, मेटल। तो इसमें मेटल का सोल्यूशन बन जाता है और सोल्यूशन की मेटल बन जाती है। ऐसी रिएक्शनों का नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज फॉर्मेड व्हेन आयरन फिलिंग आर एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि जब हम लोग आयरन फिलिंग को, ध्यान से देखना बेटा, कि जब हम लोग आयरन को, फिलिंग का मतलब होता है बेटा उसका चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते तो यहाँ से बेटा हमारा बन जाता है फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। क्या बनता है बेटा, जब हम लोग आयरन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ऐड करते हैं तो यहाँ से बनता है फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। हाँ, याद रखना बेटा, फेरस क्लोराइड को ही हम लोग आयरन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, आयरन क्लोराइड। तो ए ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म, बिल्कुल सही, ये चीज बनेगी। बी ऑप्शन कह रहा है बेटा आयरन क्लोराइड एंड क्लोरीन गैस आर फॉर्म, तो क्लोरीन गैस तो नहीं बनेगी। नेक्स्ट, वाटर एंड सॉल्ट आर फॉर्म, तो वाटर भी नहीं बनेगा। नो रिएक्शन अकर्स, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुई तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है बेटा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू प्रिवेंट पोटैटो चिप्स फ्रॉम रोटिंग इन प्लास्टिक बैग्स। कि हम लोग पोटैटो चिप्स को स्मेल ना आए, रोटिंग मतलब होता है स्मेल ना आए, इसके लिए प्लास्टिक बैग्स में कौन सी गैस को हम लोग फिल करते हैं, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को, क्लोरीन को। तो याद रखना बेटा, हम वहां पर नाइट्रोजन गैस को फिल करते हैं। किस गैस को फिल करते हैं बेटा, नाइट्रोजन गैस को हम लोग वहां पे फिल करते हैं। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का कॉमन नेम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। याद रखना बेटा, बेकिंग सोडा का कॉमन नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है कॉमन नेम बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका फार्मूला याद रखना बेटा, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। इस कंपाउंड का नाम होता है बेकिंग सोडा, फार्मूला होता है NaHCO3, और पूरा नाम क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड। जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ऑल ऑफ डी। तो याद रखना बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन वो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो वो बता रहा है कि विच केमिकल इज यूज्ड टू व्हाइट वॉश वॉल। कि वॉल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए, यानी कि सफेद करने के लिए कौन से केमिकल का यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट, बिरंजक चूर्ण एंड कैल्शियम कार्बोनेट, नन ऑफ दी। तो याद रखना बेटा, वॉल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन को देखिए क्या कह रहा है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड। ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उनको क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। याद रखना बेटा, जिन रिएक्शनों में हीट रिलीज होती है उनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं,
और जिन रिएक्शनों में हीट ऑब्जर्व होती है उनको हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ रिलीज है तो इसलिए एक्सोथर्मिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? एक्सोथर्मिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा, which acid is found in vinegar? which acid is found in vinegar? कौन सा एसिड है जो विनेगर में आपका पाया जाता है? तो विनेगर में बेटा एस्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है बेटा? एस्टिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट कह रहा है बेटा, which of the following equation is unbalanced? इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो अनबैलेंस्ड है, यानी कि बैलेंस नहीं है? बैलेंस की कंडीशन क्या होती है कि इस एरो के इधर जितने एटम हो उतने ही एटम इधर होने चाहिए। अगर दोनों तरफ के एटम इक्वल नहीं है तो इसका मतलब होता है कि वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। कैसी बेटा? अनबैलेंस्ड है। पहला ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इधर H2 दो है, इधर H2 दो है, इधर Cl2 दो है, इधर Cl दो है, यानी कि बैलेंस है। सेकंड रिएक्शन में आइए, इधर Pb1 है, इधर Pb1 है, इधर N2 है। ये जो 2 होता है ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो इधर N2 है और यहाँ सिर्फ N है, यानी कि N बैलेंस नहीं है। और कोई एक एटम भी अगर बैलेंस नहीं है तो पूरी पूरी रिएक्शन अनबैलेंस हो जाती। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनबैलेंस्ड है। क्या पूछा गया है? और जैसे ही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाए, कभी भी आप आगे के आंसरों को चेक नहीं करेंगे, वो टाइम लॉस की कुछ चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए बेटा। बोला जा रहा है बेटा, द मेन कंपोनेंट ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यूज्ड इन कुकिंग इज। जो कुकिंग के लिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम यूज किया जाता है उसमें मेन कंपोनेंट क्या होता है? प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन, एथेन। तो याद रखना बेटा, उसका मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन। जो हम लोग पेट्रोलियम लिक्विफाइड गैस का यूज करते हैं कुकिंग के लिए, उसमें मेन कंपोजिशन क्या होता है बेटा? ब्यूटेन होती है। क्या होती है? ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखिए। बोला गया है ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम लिक्विड सोडियम क्लोराइड, कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड का क्या करते हैं बेटा? लिक्विड लिक्विड सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या होता है? सोडियम मेटल इज रिलीज एट द एनोड। एनोड पर सोडियम मेटल रिलीज होगी। सोडियम इज ऑक्सीडाइज, सोडियम का ऑक्सीडेशन होता है। सोडियम क्लोराइड रिलीज अनचेंज, सोडियम क्लोराइड रिमेन्स अनचेंज, यानी कि वो रिएक्शन में नहीं जाएगा। क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड। तो देखिए, अब मैं तुमको एक कहानी बताता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस की, ध्यान से रखना, कभी गलत नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा? एनोड, एक होता है एनोड बेटा, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। एक होता है बेटा कैथोड, इसके ऊपर होता है माइनस। हमेशा जो है बेटा निगेटिव आयन, कौन सा आयन बेटा? निगेटिव आयन एनोड के पास जाएगा, और जो पॉजिटिव आयन होगा वो किसके पास जाएगा बेटा? कैथोड के पास जाएगा। अब उन्होंने कहा है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होगा? Na+ और Cl माइनस। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है वो कहाँ जाएगा? कैथोड पर, यानी कि कैथोड के पास तो सोडियम मिलेगी, और निगेटिव आयन कहाँ जाएगा बेटा? एनोड में। तो एनोड के पास क्या मिलेगी? क्लोरीन गैस। अब देखिए ऑप्शन, पहला बोला जा रहा है सोडियम मेटल इज रिलीज एट द एनोड ना। सोडियम मेटल कहाँ जाएगी बेटा? कैथोड के पास जाएगी, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सोडियम इज ऑक्सीडाइज, गलत है। सोडियम क्लोराइड रिमेन्स अनचेंज, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये भी गलत है। क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड, ये देखिए क्लोरीन गैस कहाँ जा रही है? एनोड पर, और एनोड पे जा रही है यानी कि वहां पर लिबरेट हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। रिएक्शन 2PbO प्लस सी गिव्स 2Pb प्लस CO2। बोला जा रहा है इसमें PbO गेट्स ऑक्सीडाइज, जो PbO है उसका ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये ऑप्शन आपका गलत है। कार्बन इज रिड्यूस्ड, कार्बन क्या हो रहा है बेटा? रिड्यूस हो रहा है। कार्बन रिड्यूस कब होता है बेटा? जब वो उसके जो है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। इसके बाद बोला गया है बेटा PbO इज रिड्यूस। PbO इज क्या है बेटा? रिड्यूस, बिल्कुल। PbO क्या है? रिड्यूस। रिड्यूस वो होता है जो ऑक्सीजन को रिलीज कर दे, तो रिलीज कौन करेगा? PbO। कार्बन इज रिड्यूस, कार्बन तो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर रहा है, तो बी ऑप्शन होना ही नहीं है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए क्या बोल रहा है। इन फोटोकेमिकल रिएक्शन लाइट इज ऑब्जर्व, लाइट इज इमिटेड, द सब्सटेंस डिकम्पोजेस, लाइट डिकम्पोजेस। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आप याद रखिए कि जो लाइट होती है, जो क्या होती है बेटा, लाइट, वो ऑब्जर्व होती है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में लाइट क्या होती है बेटा, ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है which of the following is not a decomposition reaction। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है उसको भी आप समझ लीजिए। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है बेटा जिधर रिएक्टेंट कम होने चाहिए और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बेटा, ज्यादा होने चाहिए। ऐसी रिएक्शनों को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोला है इज नॉट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहले में देखिए रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो है, यानी कि डिकम्पोजिशन है, प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। सेकंड को देखिए रिएक्टेंट एक है, प्रोडक्ट दो है, यानी कि ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड को देखिए इधर रिएक्टेंट दो है लेकिन प्रोडक्ट कितना है, एक। ये उल्टा हो गया, हमेशा प्रोडक्ट रिएक्टेंट से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पर रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन में आज के इस वीडियो के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इसको अच्छी तरह से आप पढ़ के जाइएगा बेटा। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज फॉल्स। जब हम लोग क्विक लाइम्स एंड वाटर की रिएक्शन कराते हैं, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हमारा फॉल्स है, क्या है बेटा, फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दिस रिएक्शन रिजल्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट ना। क्विक लाइम, देखिए क्विक लाइम क्या होता है, ध्यान से देखिए। क्विक लाइम होता है हमारे पास बेटा CaO, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। अब जब हम इसमें बेटा वाटर डालते हैं, यहाँ से बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इसमें बोल रहा है दिस रिएक्शन रिजल्टेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, रॉन्ग है। A lot of heat is involved in this reaction, इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट इन्वॉल्व होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉल्स, इसमें कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स होगा, ओके। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन कैसी बेटा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी, बिल्कुल सही है भाई। हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्मिंग इन दिस रिएक्शन, क्विक लाइम। ठीक है, तो क्विक लाइम में क्या फॉर्मेट होगा बेटा, कैल्शियम, कहाँ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज फार्म इन दिस रिएक्शन, बिल्कुल सही है। फॉल्स पूछा तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। इस स्टेट रिएक्शन में कौन सा ऑप्शन फॉल्स है बेटा, ए ऑप्शन आपका फॉल्स है। तो ये आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हो गए। अगर इन क्वेश्चनों में आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।